जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं GK4D चैनल पे। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो हमने इसके पहले के लेक्चर में समझा था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अवस्थिति क्या है, कौन कौन सी रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं और कौन सी रेखा कितने डिग्री रेखा यहाँ से गुजरती है, किसका विस्तार कहाँ तक है। इसके बारे में हमने नदियाँ बताया था। नदियों के साथ साथ यहाँ पे हमने बताया था जो प्रमुख पर्वत है जिसका नाम है एंडीज पर्वत, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कैसा पर्वत है, सबसे महत्वपूर्ण पर्वत और विश्व का पहला सबसे बड़ा पर्वत है। तो सारी चीजें हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन के रूप में समझी थी। तो आज के लेक्चर से हम शुरू करेंगे, सीक्वेंस वाइज सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, नहरें, जो भी सारी चीजें यहाँ पे हैं वो सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। कुछ फैक्चुअल सवाल इसकी अवस्थिति से लेकर के आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो विषुवत रेखा है वो कितने देशों से, तो 3 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, 3 देशों से होकर गुजरती है। इसी तरीके से जो 23.5 डिग्री मकर रेखा है ये 4 देशों से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। तो इस तरीके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, सबसे पहले उनको नोट कर लेते हैं और उसके बाद आते हैं इनके पर्वत, कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं, फिर यहाँ पे जो ब्राजील का पठार और अर्जेंटीना का पठार, फिर यहाँ पे जो प्रमुख मरुस्थल, नदियां और झीलें यहाँ पे जो हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें जब जैसे हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सारी चीजें हमने सीक्वेंस वाइज कंप्लीट की थी, उसी तरीके से सारी उत्तरी अमेरिका की, उसी तरीके से हम दक्षिण अमेरिका भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी। हालांकि मैंने पहले समझाया था इसके पहले कि जब मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास बताई थी तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में मैंने समझाया था। तो इसमें उसी चीज को मैंने नोट डाउन कराया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। कैसा बड़ा महाद्वीप है? तो यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप होते हैं, उनका मैंने क्रम बताया था। कई बार एग्जाम में क्रम दे देता है और उससे क्रम से लेकर के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो क्रम भी याद रखना जरूरी है। महाद्वीपों का और महासागरों का दोनों का क्रम याद रखना जरूरी है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहले हो जाता है एशिया, उसके बाद कौन सा है? एशिया के बाद हो जाता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद हो जाता है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप उस स्थिति में कैसा? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसकी अवस्थिति में कौन कौन से किस चीजों पे, मतलब किस तरफ कौन सी चीजें स्थित है? तो पूर्व में स्थित है। यहाँ पे क्या स्थित है? यहाँ पे जब आप मैप देखेंगे, वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो वही मैंने बताया है कि इसके पूर्व में क्या स्थित है? पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर स्थित है। फिर इसके बाद आता है उत्तर में। तो उत्तर में बताया था मैंने कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में दो जगह है। कौन कौन से? एक तो कैरिबियन सागर है और दूसरा कौन सा है? पनामा की खाड़ी है। तो इसके उत्तरी हिस्से में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैरिबियन सागर और इस तरफ हो जाएगा क्या? पनामा की खाड़ी। इस तरफ कैरिबियन सागर है, जो ग्रीन में लिखा हुआ है कैरिबियन सागर है, और इस तरफ कौन सी खाड़ी हो जाएगी? तो पनामा की खाड़ी हो जाएगी। तो उत्तरी छोर पर क्या हो जाएगा? उत्तरी छोर पर हो जाएगा कैरिबियन सागर और पनामा की खाड़ी। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया है इसके पश्चिम में क्या है, तो इसके पश्चिम में सेम चीज दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है। कौन सा महासागर? दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित है। ठीक है। उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, हालांकि दोनों महासागर स्थित है। ज्यादातर हिस्सा किसका है? तो ज्यादातर हिस्सा दक्षिणी प्रशांत महासागर का है। अब इसके दक्षिण में क्या स्थित है? तो इसके दक्षिण में दक्षिणी महासागर का विस्तार है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिण वाला हिस्सा है जिसको अंतरीप कहा जाता है, हॉर्न अंतरीप कहा जाता है, तो वो वाला हिस्सा जो दक्षिणी ध्रुव है ना, दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक है। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु हॉर्न अंतरीप, तो यहाँ के सबसे नजदीक है किसके? दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एक तरीके से हिस्सा है। या बोलेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप, पूछा जाता है कई बार कि अंटार्कटिका महाद्वीप का जो निर्माण हुआ है किन किन महासागरों के जमाव की वजह से हुआ, तो वहां पे 3 महासागर
महासागर आपको बताने हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका हिंद महासागर जो कि एशिया महाद्वीप के नीचे लगता है, दूसरा हो जाएगा दक्षिणी महासागर, और तीसरा एक छोटा हिस्सा लगता है उसका दक्षिणी महासागर का, और दक्षिणी किसका, एक तो हो जाएगा पूरा हिस्सा हिंद महासागर का, और दूसरा हो जाएगा पूरा हिस्सा किसका, पूरा हिस्सा दक्षिणी महासागर का, और थोड़ा हिस्सा लगता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर का। तो इस तरीके से इन चारों क्षेत्रों की बर्फ से मिलकर के क्या बना है, अंटार्कटिका महाद्वीप बना हुआ है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे समझाई हुई है कि इसके दक्षिण में कौन सा है, तो पश्चिम में है दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिण में है दक्षिणी महासागर, पूर्व में कौन सा महासागर है, तो पूर्व में है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तर में कैरिबियन सागर व पनामा की खाड़ी है। मैंने बताया था कि जब इसकी खोज हुई, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जब खोज हुई थी, कोलंबस द्वारा इसकी खोज की गई, कितने में, 1492 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। कितने में की गई थी, सन 1492 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। तो वहां पे एक व्यक्ति पाया गया था, कहां, अमेरिका के उत्तरी अमेरिका वाला जो मेन क्षेत्र है वहां पे एक व्यक्ति पाया गया था जिसका मैंने नाम बताया था अमेरिको वेस्पुशी। तो अमेरिको वेस्पुशी के नाम पे उस महाद्वीप का नाम क्या पड़ा, अमेरिका पड़ा। लेकिन जब बाद में खोजा गया कि उस महाद्वीप के नीचे भी कोई अवस्थित महाद्वीप है, तब उस महाद्वीप का नाम क्या पड़ा, उस महाद्वीप का पड़ गया उत्तरी अमेरिका और इस महाद्वीप का नाम पड़ गया दक्षिणी अमेरिका। तो कभी नामकरण को लेकर के क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का नाम दक्षिणी अमेरिका ही क्यों पड़ा, तो ये आप बता सकते हैं कि पहले अमेरिका रखा गया था, जब बाद में पता चला कि दक्षिण में भी कोई महाद्वीप स्थित है तो उसका नाम रख दिया उत्तरी अमेरिका और इसका नाम रख दिया दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो ये भी नाम अमेरिको वेस्पुशी के नाम पर ही इनडायरेक्टली रखा गया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, हालांकि उससे क्वेश्चन नहीं आता, अगर कभी थ्योरी वगैरह को लेकर के कभी नोट करना हो कहीं पे, जैसे हम मीन्स के आंसर राइटिंग करते हैं तो यहाँ पे फैक्ट लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ हमने समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है उस चीज को अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से अब बात करते हैं, मैंने बताया था कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती हैं। विश्व का इकलौता महाद्वीप है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन सी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। लेकिन दो रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो दो रेखाएं, एक हो जाएगा आपका ये वाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और एक हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से भी दो रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया हुआ है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से विषुवत रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, और इसको 23.5 डिग्री, मकर रेखा को 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखा ये मैंने दर्शाई हुई है, विषुवत रेखा यहाँ पे विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर, और 23.5 डिग्री मकर रेखा है, वो मैंने दर्शाई हुई है। ठीक है, तो ये कितने देशों के से होकर गुजरती है, 3 देशों से होकर के गुजरती है। हो सकता है आपको थोड़ा कम दिख रहा हो, तो मैं बता दे रहा हूं कितने देशों से, 3 देशों से होकर गुजरती है, 1 2 3, और मकर रेखा 4 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पे 4 देशों के नाम लिखे हैं, मेन ये है। ठीक है, तो 3 देशों से कौन कौन होकर गुजरती है, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया के बाद ब्राजील। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आ सकता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर आ जाएगा। ठीक है, या कई बार सीक्वेंस आ जाता है कि कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो हम जब इस तरीके से अपना मैप याद रखेंगे ना, तो हमें याद रखने में इसको और समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो वही चीज मैंने लिखी है कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 0 डिग्री इसको इक्वेटर रेखा भी कहा जाता है, तो कितने देशों से गुजरती है, तो 3 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पे मन बना है इक्वाडोर के बाद कोलंबिया के बाद ब्राजील। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा विषुवत रेखा किस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किस देश से होकर गुजरती है, तो सबसे बड़ा देश हो जाएगा ब्राजील में देखिए इसका सबसे ज्यादा हिस्सा है। ठीक है, और सबसे कम हिस्सा किस देश में है, तो सबसे कम हिस्सा कोलंबिया देश में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा कोलंबिया में, सबसे कम हो जाएगा इक्वाडोर में। हालांकि इस तरीके क्वेश्चन भी आया नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के तौर पे इसको बता दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद मकर रेखा की बात करते हैं। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री पर होती है मकर रेखा दक्षिण में, 23.5 डिग्री उत्तर में होती है। 0 डिग्री इक्वेटर रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में होती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नीचे पे होती है मकर रेखा। तो मकर रेखा कितने देशों से, 4 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, यहाँ पे मैंने बनाया है चिली के बाद अर्जेंटीना के बाद पराग्वे के बाद हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, तो इस तरीके से। अब एक फैक्ट यहाँ पे और बनता है, फैक्ट मैंने नोट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी।
तो ब्राजील एक लौता देश है जिससे कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा ऐसा देश है जहां से कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती है, तो कौन सा है? ब्राजील है। ठीक है, इसको मैं नोट करवा दूंगा। इसके बाद आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश कौन से है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल रुद्ध देश है, बोलीविया और पराग्वे। स्थल रुद्ध बेसिकली देश होता क्या है? वो ऐसा देश होता है जिसकी सीमा किसी भी तरीके से महासागर से नहीं लगती या महासागर के किसी छोटे भाग से नहीं लगती। जैसे कैरिबियन सागर और पनामा की खाड़ी बेसिकली किस महाद्वीप का, किस महासागर का हिस्सा है? अगर पूछा जाए तो एक तरीके से महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। कौन से? कैरिबियन सागर। और पनामा की खाड़ी किसका हिस्सा है? पनामा की खाड़ी इनडायरेक्टली हिस्सा है उत्तरी प्रशांत महासागर का। ठीक है, तो उसी तरीके से कि कोई भी देश जिसकी सीमा महासागर या महासागर के छोटे किसी भी हिस्से से नहीं लगती है वो कहलाता है स्थल रुद्ध देश। अब आपको समझाता हूं कैसे। ये बोलीविया देश आप देख रहे हैं, बोलीविया देश किसी भी तरीके से इसकी सीमा किसी महासागर से नहीं लग रही है। ठीक है, महासागर इसके चारों तरफ स्थल है। इस तरफ उत्तर की ओर ब्राजील है, पश्चिम की ओर आ जाएंगे तो पश्चिम की ओर पेरू है, दक्षिण पश्चिम की ओर आएंगे तो इस तरफ आ जाएगा चिली, दक्षिण की ओर आ जाएंगे तो इस तरफ हो जाएगा अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व की ओर आ जाएंगे तो पराग्वे। तो इस तरीके से पूरी तरीके से कैसा है? स्थल रुद्ध देश है। इसकी किसी भी तरीके की सीमा कहां से नहीं लग रही? किसी भी महासागर से नहीं लग रही है। तो इसको अगर आप चाहें कि स्थल रुद्ध देश की परिभाषा लिखना चाहें तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि स्थल रुद्ध देश एक ऐसा देश होता है जिसकी सीमा किसी भी महासागर या महासागर के किसी भी छोटे भाग या उपसागर से नहीं लगती है, उसे हम कहते हैं स्थल रुद्ध देश। अर्थात ऐसा देश जो चारों तरफ से स्थलीय सीमाओं से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है? स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। तो एक तो देश हो जाएगा बोलीविया, दूसरा हो जाएगा पराग्वे। पराग्वे की भी सेम अवस्थिति है, इसके दक्षिण उत्तर पूर्व में पड़ जाता है आपका, उत्तर पश्चिम में पड़ जाता है बोलीविया, दक्षिण में पड़ जाता है अर्जेंटीना और इस तरफ उत्तर पूर्व की ओर पड़ जाता है आपका ब्राजील का क्षेत्र। तो इस तरीके से इसकी भी कोई भी सीमा किससे नहीं लग रही है? इसकी कोई भी सीमा जलीय क्षेत्र से नहीं लग रही है, इसलिए पराग्वे भी कैसा देश है? पराग्वे भी स्थल रुद्ध देश है। तो इस प्रकार दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध देश हो जाएंगे बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं। एक गलत चीज मैंने बता दी थी, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। यह है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश हैं। जिस तरीके से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 13 देश हैं, उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश हैं। वहां पे मैंने गलती से 29 बता दिया था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 13 और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश हैं। ठीक है, हालांकि इसको लेकर ये क्वेश्चन नहीं आता है कि कौन सा देश है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं कि वो किसी न किसी देश के ऑक्यूपाइड क्षेत्र में होते हैं। लेकिन फिर भी बेसिक जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं बेसिकली कम ही आते हैं एग्जाम में, है ना, कि कितने देश हैं क्या है, क्योंकि किसी देश पे किसी दूसरे देश का अधिकार होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप पर यूके का अधिकार है। वहीं पे बहामास है और बहामास के साथ बरमूडा है, वहां पर भी मैंने बताया था कि वहां पर भी यूके का अधिकार है। तो इस तरीके से वहां पे कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हो जाती हैं, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश हैं। उसको भी मैं लिखा देता हूं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुल 13 देश हैं। खास बात यह है कि ब्राजील एक लौता देश है जिससे 13 देश तो हैं दक्षिण अमेरिका में ब्राजील को मिला करके। 13 देश में से 10 देश खाली ब्राजील से सीमा लगाते हैं। 2 देश ऐसे हैं जो किससे सीमा नहीं लगाते? ब्राजील से नहीं लगाते, 10 देश लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे कुल 13 देश। 10 देश सीमा लगाते हैं, एक देश हो जाएगा ब्राजील और 2 देश ऐसे हैं जो सीमा नहीं लगाते हैं। तो अब कौन कौन से नहीं लगाते हैं? तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा मैप को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगी ब्राजील से किसकी सीमा नहीं लगती है। एक हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर से सीमा नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि इसके दोनों आगे भाग में अगर आप देखेंगे तो कोलंबिया एक तरफ आ गया और एक तरफ आ गया है पेरू। तो इस कारण से ब्राजील की सीमा, इक्वाडोर की सीमा ब्राजील से नहीं लग पा रही है। और इसी तरीके से चिली देश है, चिली देश से भी नहीं लग पा रही। क्यों नहीं लग पा रही है? कि यहाँ पे बोलीविया है, पराग्वे है और अर्जेंटीना है।
इस वजह से इसकी सीमा किससे नहीं लग पा रही है, ब्राजील से नहीं लग पा रही है। तो दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं ब्राजील से नहीं लग रही हैं, कौन कौन से, इक्वाडोर और चिली। तो वही चीज मैंने लिखाई हुई है कि इक्वाडोर और चिली ब्राजील से सीमा नहीं लगाते हैं, ठीक है। और बाकी के 10 देशों को तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई 10 देशों में से कोई ना कोई भूल ही जाएगा। क्वेश्चन जहां से आता है याद वो करना है। तो क्वेश्चन यही आता है कि कौन से देश सीमा नहीं लगाते हैं, तो इक्वाडोर और चिली देश सीमा नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसकी अवस्थिति को लेकर कुछ क्वेश्चन है, तो मैंने समझा भी दिया और बता भी दिया, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ जो बची हुई चीजें हैं, दक्षिण अमेरिका के बारे में मैंने बताया, और उत्तरी अमेरिका की कुछ चीजें जो हैं उसको भी मैं साथ ही साथ यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूँ। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने कहा था कि कुछ फैक्ट जो बचे हुए रह गए हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में, उसको मैं दक्षिणी अमेरिका के साथ में क्या करूंगा, लिखा दूंगा। तो वही चीज मैंने की है। ये उत्तरी अमेरिका के कुछ बचे हुए फैक्ट हैं जो मैंने दक्षिणी अमेरिका के साथ समझाए हुए हैं आपको अंतर के रूप में, ठीक है। तो मैंने बताया उत्तरी अमेरिका का कोई भी देश क्या है, स्थल रुद्ध देश नहीं है। आप मैप देखेंगे, सारे देशों की सीमाएं अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी तरीके से किससे लग रही हैं, सागर या महासागर के छोटे भागों से लगेंगी। उसी तरह मैंने बताया है दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश है। उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है, सभी की जलीय सीमाएं लगती हैं, ठीक है। लेकिन दक्षिणी अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध देश मैंने बता दिए हैं, एक हो जाएगा आपका बोलीविया, दूसरा हो जाएगा पेरू, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया दक्षिण अमेरिका में कुल 23 देश हैं, ठीक है। कितने देश हैं, कुल 23 देश हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश। सबसे यूनिक फैक्ट ये वाला है, दक्षिण अमेरिका के उटाह प्रांत कहाँ है, कैलिफोर्निया के पास पड़ता है, कैलिफोर्निया के पास पड़ता है उटाह प्रांत है, ठीक है, मैंने बताया था। तो दक्षिणी अमेरिका के उटाह प्रांत में विश्व का सबसे गर्म स्थल डेथ वैली है। मृत सागर नहीं है, ये डेथ वैली है। मृत सागर अलग है, मृत घाटी अलग है। ये मृत घाटी है, इसको हिंदी में करेंगे तो ये हो जाएगा मृत घाटी। डेथ वैली मतलब मृत घाटी, और मृत सागर अलग है जो सऊदी अरब के पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। तो ये डेथ वैली है, विश्व का सबसे गर्म स्थल, साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थल है। पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, तो डेथ वैली कहाँ स्थित है, उटाह प्रांत में स्थित है, यूएसए के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, यूएसए के अंतर्गत आता है, उटाह प्रांत में स्थित है। लिख भी देते हैं कहाँ आता है ये, तो ये आता है यूएसए के अंतर्गत, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका के उटाह प्रांत में, उत्तरी अमेरिका के नहीं मतलब उत्तरी अमेरिका में उटाह प्रांत में यूएसए के अंतर्गत स्थित है। क्या नाम है, डेथ वैली, मृत घाटी कहते हैं इसको, ठीक है। मृत घाटी जिस तरीके से विश्व का सबसे गर्म स्थान है, उसी तरीके से मृत सागर के बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूं कि जो मृत सागर है विश्व का सबसे निम्नतम स्थान है। विश्व का और एशिया का सबसे निम्नतम स्थान भी कौन सा है, मृत सागर है, ठीक है। तो इसी तरीके से डेथ वैली विश्व का सबसे गर्म स्थान है। और यहां पे मैंने लिखा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान। शुष्कतम क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो एकदम ड्राई होता है, वहां पे बिल्कुल नमी नहीं होती, ठीक है। तो उसी तरीके से दक्षिण अमेरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। तो ये चिली में स्थित है, यहाँ पास चिली में इस क्षेत्र में आता है, चिली के इस क्षेत्र में आता है। क्या नाम है इसका, आरिका कहते हैं इसको, आरिका शुष्क स्थल क्षेत्र कहते हैं। कहाँ स्थित है, ये उत्तरी चिली के अंतर्गत आता है, दक्षिणी चिली में नहीं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है, उत्तरी चिली, पूर्वी चिली, मध्य चिली नहीं, आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, उत्तरी चिली। इसी मैंने लिखाया है उत्तरी चिली के अंतर्गत आता है, ठीक है। चिली में बस नहीं आता है, उत्तरी चिली में आता है। इसी तरीके से मैंने इसको लिखा है कहाँ आता है, उटाह प्रांत में आता है। उटाह प्रांत के अंतर्गत कहाँ, यूएसए में, यूएसए के अंतर्गत उटाह प्रांत में आता है। कौन सा, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ बचे हुए फैक्ट रह गए थे, तो मैंने इसको अंतर के रूप में लिखा दिया है। तो चलिए इससे इसकी सारी चीजें लगभग हो चुकी हैं। किसकी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इंट्रोडक्शन से लेकर के जो अवस्थिति से लेकर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो चुके हैं। बचे हुए जो कुछ चीजें रह जाएंगी जब मैं देश पढ़ाऊंगा, सभी देश जैसे ब्राजील है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, तो उनके साथ में बची हुई चीजें लिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ का सबसे खास बात है एंडीज पर्वत श्रृंखला। दक्षिणी अमेरिका की सबसे खास बात है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में देखते हैं। विश्व की 4 सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है,
रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? द ग्रेट हिमालयन रेंज कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएंगी। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं भी, कौन सा? एंडीज पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला का यहाँ पे भी मैं मैप बनाता हूँ, आपको साथ ही साथ उसमें नोट कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला से। तो ये मैंने बनाया हुआ है रॉकी माउंटेन नहीं, सॉरी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये, इसका अगर आप विस्तार देख रहे होंगे तो इसको यहां से लेकर के उत्तर से दक्षिण में लगभग इसका 7 देशों में विस्तार है। कितने देशों में? 7 देशों में इसका विस्तार है। इसका नाम है क्या? एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। विस्तार कितने देशों में है? तो विस्तार है इसका 7 देशों में। आप देखेंगे वेनेजुला है, वेनेजुला के बाद कोलंबिया है, कोलंबिया के बाद है इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद है ये पेरू, पेरू के बाद है बोलीविया, बोलीविया के बाद है चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 देशों में इसका विस्तार है। ब्राजील में इसका विस्तार नहीं है। क्वेश्चन में आ सकता है क्या ब्राजील में इसका विस्तार है? तो ब्राजील में मैंने इसे नहीं दर्शाया, तो ब्राजील में इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, किसका? एंडीज पर्वत श्रृंखला का। बात यह है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। एंडीज पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण है वो हुआ कैसे है? तो मैंने बताई थी, प्लेटें मैंने बताई थी, प्लेटों के बीच की मैंने गतियां बताई थी। जब मैंने पहले भी पढ़ाया था, इसके पहले जो मैं रॉकी माउंटेन का जो निर्माण बताया था कि उसका जो रॉकी पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो मैंने बताया था कि जब दो प्लेटें आपस में पास आती हैं तो उसको कहा जाता है अभिसारी गति, दूर जाती हैं तो अपसारी गति, और जब एक दूसरे के समानांतर गति करती है तो कैसी गति होती है? वो कहलाती है पैरेलल मोशन कहलाता है। ठीक है, तो खास बात यह है कि जब भी हम कोई पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण पढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 3 गतियां हैं। जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा इसके बाद, महाद्वीप और महासागर कंप्लीट होने के बाद, तो वहां पे जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कि इस तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे दक्षिणी प्रशांत महासागर है, वहां पे मैंने बताया था उत्तरी प्रशांत महासागर, यहाँ पे है दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो मैंने बताया था कि प्लेटों के 3 तरीके की प्लेटें होती हैं। एक तो होती हैं आकार की प्लेटें, छोटी प्लेटें और बड़ी प्लेटें। दूसरा होता है, एक प्लेट होती है महासागरीय प्लेट, एक होती है महाद्वीपीय प्लेट, और एक होती है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं इसको, आपको रॉकी माउंटेन के समझने के लिए इतना काफी है जितना बना हुआ, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो प्लेटें 3 तरीके की होती हैं। तो जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो पूरी तरीके से महासागरीय प्लेट है। कैसी प्लेट है? महासागरीय प्लेट है। और जो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है वो कैसी प्लेट है? महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट है, जबकि ये प्रशांत महासागरीय प्लेट पूरी तरीके से महासागरीय प्लेट है, क्योंकि पूरी तरीके से महासागर से बनी हुई है। ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के बीच में जब अभिसारी गति हुई, अर्थात आपस में जब टकराए, तो आपस में टकराने से उनके बीच में जो गति लगी उसको बोला जाता है अभिसारी गति। तो अभिसारी गति लगने के कारण इस वलित पर्वत का निर्माण हुआ। ये कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। वलित पर्वत कैसा होता है? इस तरीके का जो पर्वत होता है, ऐसा पर्वत जो होता है इसे बोला जाता है वलित पर्वत। तो इसी तरीके से इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है, इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कैसे हुआ है? तो इस पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ है प्रशांत महासागरीय प्लेट में। प्रशांत महासागरीय प्लेट में कौन सा हिस्सा? दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। यह एक वलित पर्वत है। बात करेंगे इसकी खास बात क्या है, तो खास बात यह है कि यह हिमालय के बाद यह दूसरी सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की दूसरी सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण मैंने बताया कि दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्लेट में, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्लेट का जो हिस्सा होता है, प्रशांत महासागरीय प्लेट मैंने बताया था कैसे है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट मैंने बताया था त्रिभुज के समान है। तो ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, यहां तक का हिस्सा किससे लगता है? यहां तक का जो हिस्सा टकराता है वो किससे टकराता है?
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से टकराता है। और ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसका, तो दक्षिण वाला हिस्सा कहाँ से टकराता है, तो दक्षिण वाला हिस्सा टकराता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से, और बीच से एक रेखा होकर के गुजरती है जो इसको दो भागों में विभाजित करती है। क्या नाम है, 0 डिग्री पर स्थित है विषुवत रेखा। ठीक है, ये जो मैंने बनाई हुई है विषुवत रेखा है। ठीक है, तो इसको दो भागों में विभाजित कर देती है। प्रशांत महासागर है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ये हो जाएगा क्या, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, और ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, जब मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा या पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत डीप में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है जो त्रिभुज के समान दिखाई देती है। तो ये दोनों के बीच में जब टकराव हुआ तो कौन सी गति लगी, मैंने बताया था कि जब दो प्लेटें आपस में जब पास आती हैं, दो प्लेटें जब ऐसे आपस में पास आती हैं, ऐसे जब दो प्लेटें आपस में पास आती हैं और उनके बीच में जो गति लगती है उसको कहा जाता है अभिसारी गति। तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, पूछा जा सकता है कि कौन से हिस्से से लेकर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ गया कि आपने पढ़ लिया कि प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और प्रशांत महासागरीय प्लेट का जो टकराव है किससे हुआ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से हुआ, तो रॉकी इंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। नहीं, बस इतना नहीं है, इसको समझने के लिए इसका जो टेक्निकल पॉइंट है ये भी समझिए कि जो ये वाला हिस्सा ये कौन सा कहलाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर कहलाता है, और ये वाला हिस्सा कैसा कहलाता है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये भी याद रखना है कि दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्लेट का टकराव किससे हुआ है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट से हुआ है, और उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्लेट का टकराव उत्तरी अमेरिकन प्लेट से हुआ है। तब यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रृंखला और यहाँ पे इंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था कि दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्लेट का, प्रशांत महासागरीय प्लेट तो पूरी एक ही है, लेकिन उसका दक्षिणी वाला हिस्सा दक्षिणी अमेरिका से टकरा है, और उत्तरी वाला हिस्सा किससे टकरा है, उत्तरी अमेरिका से टकरा है। तो इस तरीके से इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह विश्व हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। जब हम बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियों की बात करते हैं तो नाम आता है एवरेस्ट, और एवरेस्ट के साथ साथ माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ एक और चीज है कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो कहां पाई जाती हैं, हिमालय और हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। जैसे कंचनजंगा हो गई, कंचनजंगा है, मकालू है, मशालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, बंदरपुछ है। इस तरीके से करके वहां पे बहुत सारी ऊंची पर्वत श्रृंखला हैं जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में आती हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हिमालय पर्वत को छोड़ दें, अगर किसको छोड़ दें, हिमालय पर्वत को छोड़ दें, तो हिमालय पर्वत को छोड़ने के बाद विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो हिमालय पर्वत को, अगर हिमालय पर्वत की सारी पर्वत चोटियों को छोड़ दें तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इंडीज पर्वत श्रृंखला की ही पर्वत चोटी कहलाएगी, जिसका नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है, एकांकागुआ है। ये यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, चिली और अर्जेंटीना के बेसिकली मध्य में आता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा चूंकि इसका चिली के अर्जेंटीना के क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्जेंटीना के क्षेत्र में दर्शाया जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने बनाई है, ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में आती है। कौन सी पर्वत चोटी है, नाम है एकांकागुआ, जो कि इंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बता दिया इंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसा हुआ, इसकी विशेषता क्या क्या है, और साथ ही साथ मैंने बताया कि जो इसका विस्तार है लगभग कितने देशों में है, लगभग इसका देशों में इसका जो विस्तार है लगभग 7 देशों में इसका विस्तार है। एक और चीज कि इंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, तो इंडीज पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो 7200 किलोमीटर है। कितनी है, 7200 किलोमीटर है। तो आज मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है, कल की क्लास जब में हम आएंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे भी थोड़ा सा, इसके बाद सारी चीजें इसकी थ्योरी नोट डाउन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना भी। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।